इसमें ट्रिक क्या फॉलो करनी होती है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको आपने देखना है। अब जैसे ये 2 है ना, 2 को अगर हम 5 के साथ सॉल्व करें, ये +2 है, ये +5 है, 2 और 5 ये आ जाएगा 7, और -3 और 10 से भी 7 आ रहा है। इट्स मीन ये पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। अगर हम कोई और ले लेते हैं, लाइक अगर हम ये दोनों लेते हैं 2 -3, इसका आंसर आएगा -1, और 5 और 10 ये 15, ये गलत हो जाएगा। सेम आंसर आना चाहिए, वो पेयर सेलेक्ट करना है। तो ये पेयर हम बनाएंगे इसके साथ। क्यों जी? क्योंकि इधर 2 है और इसके साथ क्या जी 5 है। 2 और 5 कितने आ जाते हैं 7। फिर इसका पेयर हमने बनाया इसके साथ, क्योंकि इधर -3 है और इसके साथ जो है वो 10 है, तो ये भी आंसर आते हैं 7। ये आंसर सेम होना चाहिए। इसकी रीजन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे k+2 को, इसका पेयर किसके साथ बनाना है जी? k+5 के साथ, k+5 के साथ। फिर आगे k-3 का पेयर बना लेना है k+10 के साथ, और +375 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो k जो है ये मल्टीप्लाई होगा पहले k+5 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा k+5 के साथ। इसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिख लें। फिर इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो k को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, k को k+10 के साथ, फिर -3 को इसके साथ, -3 को k+10 के साथ, और फिर +375 कर लेंगे। मजीद मल्टीप्लाई करना चाहिए। k जब k से मल्टीप्लाई होगा तो k² प्लस ये 5k प्लस 2k और प्लस 2 5 10, ठीक हो गया। ये भी इसी तरह k² प्लस ये k 10 से मल्टीप्लाई होकर 10k -3k, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और प्लस 375 आ जाएगा। ये सॉल्व हो सकते हैं, जैसी टर्म्स हैं। तो ये k², देखिए 5 और 2 ये 7। आपका जो यहां पर आंसर आएगा ना वो यही आएगा जो यहां पर था, +10, और फिर आगे k², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +7k और -30 और आगे +375 आ जाएगा। अब यहां पर कबल जो बनाए थे हमने सेम आंसर वाले, उनका रीजन क्या थी कि यहां पर भी अगर आप देखें तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। इसको हम लेट कर सकते हैं। लेट ये आ जाएगा k² प्लस 7k इज इक्वल टू, हम इसको a कर लेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, हम a कर रहे हैं। इस सारे की जगह हम a लिखेंगे और +10 आ जाएगा, a+10, और इसी तरह इधर a लिखेंगे a-30 और आगे +375। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ a-30 के साथ, फिर 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, +10 को a-30 के साथ, तो +375 आ जाएगा। अब आपने a को जब a से मल्टीप्लाई किया तो a² -30a प्लस 10a -30 को, सॉरी 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और आगे +375। अब एक जैसी टर्म है, ये सॉल्व हो सकती है। जैसे a², ये दोनों सॉल्व होंगे, माइनस और ये प्लस माइनस -30 में से 10 माइनस कर देंगे, साइन बढ़ेगा, -20a आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +75 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करना, इधर समझ लें 1 है, 1 को जब आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 75 है, प्लस माइनस करें तो -20 आना चाहिए। तो दो नंबर हैं जी वो 15 और 5। 15 और 5 से 75 भी आ जाता है, और 15 और 5 को दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएं तो फिर ये -20 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में साइन प्लस का हो जाएगा। 15 5 से मल्टीप्लाई होकर 75 भी दे देगा। ये दो नंबर आपके सिलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों में से दोनों को कोई भी पहले लिख सकते हैं। हम ये लिख लेते हैं -15 और इसके साथ a, फिर -5 इसके साथ इधर से a, फिर +75। अब आपने क्या करना है जी, ये जो मिड टर्म्स हैं, सॉरी ये इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में a कॉमन है, a कॉमन लिया और क्या रहेगा जी a-15 रह जाएगा। इन दोनों में भी आप वही चीज कॉमन लेनी है कि a-15 बने, तो यहां पर हम लिख लेते हैं a-15 बनना चाहिए। अब a हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है के साथ 5 कॉमन लेंगे। देखें साइन प्लस की जगह माइनस हो गया तो इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, a-5 लिख लें, a-5 बेशक a-15 पहले लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इन दोनों में से कोई एक a-15। अब आपने यहां पर a की वैल्यू दोबारा से पुट कर लेनी है। पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या थी जी, ऊपर अगर आप देखें तो k² प्लस 7k, k², ठीक है, k² प्लस 7, सॉरी k² प्लस 7k, और साथ क्या आ जाएगा -5। इसी तरह यहां पर भी a की वैल्यू k² प्लस 7k और आगे -15। अब ये आगे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। आप चेक कर लें, जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ इस तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहें, देखिए 1 को 5 से कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 15 है, कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए तो वो प्लस माइनस करें 7 आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यही आपका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में भी आपने इसी तरह दो का पेयर बना लेना, ठीक है। पेयरिंग बनाते हुए मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है। तो लास्ट लेट आपने टर्म्स आपस में सॉल्व करके देखनी, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम अगर लेट्स सपोज -5 को पेयर इसके साथ बनाते हैं, -5 और 2, ये आंसर आएगा -3, और -6 और +3 का आंसर भी -3 आता है। आंसर सेम आना चाहिए, वो पेयर आपने। लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों का बना लेते हैं तो इसका -5 और -6 ये -11 आएगा, और इसका 3 और 2 ये 5 आ जाएगा। आंसर डिफरेंट है ना, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। सो आपने क्या करना है जी, इसका पेयर आपने बना लेना है इसके साथ। इसकी वजह क्या थी, देखिए -5, इसका -5 और इसका +2, ये सॉल्व होकर आंसर देगा -3, और इन दोनों से भी -3 आ जाता है। -6 और +3, -6 और +3 से भी -3 आता है। आंसर सेम होना चाहिए। सो आपने क्या किया जी, पेयरिंग में अब x -5 के साथ क्या लिखना है जी, x + 2 लिख लेना है।
और x माइनस 6 के साथ आपने क्या लिखना है, x प्लस 3 और आगे प्लस 12 आ जाएगा। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हम क्या करेंगे जी, x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, और माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ। इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, फिर इन दोनों का देख लें। इसी तरह x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, और ब्रैकेट कर लें और आगे प्लस 12 कर लें। अब मजीद मल्टीप्लाई करें जी, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 2x माइनस 5x, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस और 5 टू 10 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस, क्योंकि माइनस है ना, प्लस माइनस हो जाएगा, 6 3 18 और आगे प्लस 12। अब मजीद इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर देखिए ये सॉल्व होकर माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 10, और ये x स्क्वायर ये भी सॉल्व होकर माइनस 3x और माइनस 18 और आगे 7 प्लस 12। अब देखें, अब इसमें क्या है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, सो इसको आपने लेट कर लेना है, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू a। इसकी जगह आपने a लिखना है, a आ जाएगा इसकी जगह a माइनस 10 और इधर a माइनस 18, इसके आगे की जगह a लिखेंगे और आगे माइनस 18 और आगे प्लस 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको पता चल गया कि a को पहले आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस 18 के साथ, फिर माइनस 10 को आप मल्टीप्लाई कर लें a माइनस 18 के साथ, और आगे आ जाएगा प्लस 12। अब आपने क्या करना है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस a को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a, फिर आगे 10a, ठीक है, माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 10 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 और आगे प्लस 12 आ जाएगा। अब एक जैसी जो टर्म है ये आपस में सॉल्व हो सकती है, a स्क्वायर ये दोनों सॉल्व होकर माइनस 28a आ जाएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर 192। अब आपने देखें 1 है, इधर 192 है, 192 ये आ जाएगा। आपने दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें 192 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 28 आना चाहिए, माइनस 28। वो दो नंबर है जी 16 और 12, ठीक है। आपने वर्किंग करनी है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है कि जिससे ये भी आंसर आए और इन दोनों को सॉल्व करने से ये आंसर भी आए। 16 और 12 से आप माइनस 28 कैसे आएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो, ठीक है। ये दो नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 16 12 से मल्टीप्लाई होकर 192 दे देगा, और ये सॉल्व होकर माइनस 28 भी दे रहा है। सो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर मिड टर्म की जगह ये दोनों नंबर लिख लेना है। पहले हम लिख लेते हैं माइनस 16 इसके साथ a, फिर आगे माइनस 12a प्लस 192। अब आपने इनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, इन दोनों में a है, एक a कॉमन चला गया, एक इधर आ गया, कॉमन चला गया, 16 रह गया। अब इन दोनों में भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि ये a माइनस 16 बने, a माइनस 16 बनना चाहिए। अब देखें a हमारे पास है, a हमें चाहिए, 12 जो है वो एक्स्ट्रा है, इट्स मीन 12 आप कॉमन लेंगे, दूसरा प्लस की जगह ये माइनस हो गया, इसलिए आप माइनस कॉमन माइनस लेंगे साथ। इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी, माइनस 12। अब आपने क्या करना जी, ये लिख लिया a माइनस 12, और इन दोनों में कोई एक लिख लें a माइनस 16। अब दोबारा से पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a, आपने a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू क्या थी, ये ऊपर लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और आगे माइनस 12। फिर इसी तरह इसमें भी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, यही आपका फाइनल आंसर भी है, क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन आगे पॉसिबल नहीं है। आप चेक कर लें, जैसे ये मेथड है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपने सेम यही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपने पेयर्स बना लेने। अब पेयर्स कैसे बनेंगे, एक ट्रिक हमने जो फॉलो की थी कि आप लास्ट वाले डिजिट्स आपस में ऐड करके देख लें, ठीक है। लेट्स सपोज इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं, 1 और 2, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 और माइनस 6, ये माइनस 9 हो रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा, कोई और दो करके देख लें। तो ये अब इसमें देखें कोई भी ऐसा यानी कि नंबर नहीं आ रहा कि वो सेम हो जाए। जब प्लस वाली टेक्निक फॉलो ना हो फिर आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब लेट्स सपोज 1 को हम मल्टीप्लाई करें, देखिए अब ये 2 3 6 और 1 और 6, ये भी 6 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको पेयर बनाना है हमने इसके साथ। क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर प्लस वाली टेक्निक फॉलो नहीं हो रही, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस 6 के साथ, तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस 6। इन दोनों से भी माइनस 6 आ जाता है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 6। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो अब हमने क्या करना है जी, पेयर बनाना इसका इसके साथ, तो यहां पर हमने लिखना है x प्लस 1, इसका हमने पेयर बनाना है जी x माइनस 6 के साथ, फिर x प्लस 2 का पेयर बनाना है x माइनस 3 के साथ, और माइनस 21x के एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आप सीख चुके हैं, x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 6 के साथ, और प्लस 1 को भी x माइनस 6 के साथ, इसको ब्रैकेट में लिख लें। फिर इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें x माइनस 3 के साथ, फिर प्लस 2 को आप जो है वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, क्लोज कर लें, आगे माइनस 21x का स्केयर लिख लें। इसको आप मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्केयर माइनस ये 6x प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये 6 आ जाएगा। इसको आप यूं कर लें, फिर x से x स्केयर माइनस ये 3x प्लस ये 2x माइनस 2 3 6 माइनस 21x का स्केयर, ठीक हो गया जी। अब मजीद ये सॉल्व हो सकते हैं, तो x स्केयर ये सॉल्व होकर माइनस 5x, फिर आगे माइनस 6, और ये x स्केयर ये सॉल्व होकर माइनस x माइनस 6 और माइनस 21x स्केयर।
अच्छा, इसमें ये माइंड रखना है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये चीज सेम नहीं आई। अब देखिए हमने टेक्निक भी चेंज की थी, मल्टीप्लाई किया था, इसलिए अब ये टर्म सेम होगी। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6, फिर आगे माइनस 5x, और इसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये माइनस एक्स आ जाएगा, आगे माइनस 21x का स्क्वायर आपने कर लेना। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब अगर आप देखें ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, सो अब आप लेट कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू ए आप कर लेंगे। अब इसकी जगह आपने क्या पुट करना है जी, ए आगे माइनस 5x, फिर इसी तरह आप इसकी जगह लिखेंगे ए आगे माइनस एक्स और माइनस 21x का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने की वही टेक्निक जो फॉलो करें, ए को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 5x को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस एक्स के साथ, और आगे माइनस 21x का स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5ax माइनस मैंने साइन प्लस का आ जाएगा और 5x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 21x का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये भी ax वाली टर्म है, ये भी ax वाली है, तो माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6ax, और ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली है। साइन दोनों में से बड़े लेकर लगेगा, माइनस 21 में से 5 माइनस कर दें तो ये आ जाता है जी 16x का स्क्वायर। अब इसको मजीद फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के दो तरीके, एक तरीका यह है कि आप इस टर्म को पहले ऐसे लिख लें, फिर इसको लिख लें, फिर इसको लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी है, और यहां से ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। लेकिन टेक्निक क्या थी कि एक्स जो स्क्वायर वाली टर्म होती है इसका कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है उसका, जब हम 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप यूं समझ लें ये 1 ही है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 16 ही आ जाएगा, इसके साथ 1, तो एक्चुअली माइनस 16 आता है ना, माइनस 16। अब दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए, माइनस को फिलहाल इग्नोर करें, और प्लस माइनस करें तो आपका आंसर माइनस 6 आना चाहिए, माइनस 6। तो वो दो नंबर है जी 8 और 2। ठीक है, अब 8 और 2 को क्या करें कि माइनस 6 आ जाए, बड़े के साथ माइनस का साइन, क्योंकि आंसर में माइनस है, उसके साथ प्लस का साइन, और ये इस तरीके से। अब इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखें माइनस 16 भी आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करें माइनस 6 भी आएगा। सो आपने क्या करना है जी, ए स्क्वायर इसकी जगह ये दो टर्म लिखनी है, तो माइनस 8 और इसके साथ आप क्या लिखेंगे, जो यहां पर चीज होती है ए एक्स लिख लेंगे आप। इसी तरह ये 2 है प्लस 2 और इसके साथ भी ए एक्स आगे माइनस 16x का स्क्वायर। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, ए कॉमन है। ठीक है, ए अगर आप कॉमन ले लें तो रह जाएगा ए माइनस, इसमें से ए कॉमन चला गया तो 8x। अब इसमें से भी वही चीज कॉमन लेनी है कि ए माइनस 8x बनना चाहिए। अब देखिए हमें ए चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 2 और x, 2x आप कॉमन ले लेंगे, साइन देखें वही साइन है, माइनस का, इसलिए आप यहाँ पर प्लस कॉमन लाएंगे साथ। अब 2x एक्चुअली हमने कॉमन लिया है तो इसका ए रह गया, इसमें से 8x रह गया। अब आपने क्या किया जी, ए माइनस 8x इसमें और इसमें, इन दोनों में एक लिख लिया, और a प्लस 2x, a प्लस ये आ जाएगा 2x। अब दोबारा से a की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी पुट वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वो ऊपर लिखी हुई देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और आगे माइनस 8x। इसी तरह यहां पर भी a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6 और आगे प्लस 2x। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली होनी चाहिए, सो यहां पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस 8x फिर माइनस 6, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी तरह ये भी, ठीक है, यहां पर आपको भी क्लियर होगा, ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x और फिर माइनस 6, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज हो तो इसको मजीद हम फैक्टराइज कर लेते हैं, बस यहां तक भी ये आपका आंसर ठीक है।